शॉर्टकट के प्रेशर में ना लोग अपने आप को कुकर में डाल लेते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रेशर कुकर की तरह प्रेशर में रहते हैं। शॉर्टकट में कुछ काम हो या ना हो, उनकी सिट्टी जरूर बचती रहती है। एक ही चीज बोलूंगी, कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस को प्रोसेस की तरह करोगे, अलग ही लेवल मिलेगा जीवन के अंदर। ठीक है? और डायरी पेन लेके बैठा करो बिजनेस मीटिंग में हमेशा। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। मैं हमेशा यही चीज बोलती हूँ, दोबारा बोलूंगी। अगर लेके नहीं बैठते ना डायरी पेन, तो आपके साथ एक चैलेंज आएगा। मैं आपको बता देती हूँ क्या आएगा, कुछ दिनों बाद आएगा। बट क्या आएगा बताती हूँ। उस चैलेंज का नाम है, आपने सारी मीटिंग अटेंड की होगी, लेकिन आपको याद कुछ नहीं रहने वाला। आज से 5 दिन बाद कोई आपसे पूछेगा ना कि क्या सीखा आपने मीटिंग में, आप पता है उन्हें क्या बोलने वाले हो? बहुत अच्छा लगा। बोले क्या अच्छा लगा? बोला बहुत अच्छा लगा। बोला कुछ बताओ। अब आप जोर ले रहे हो। कोई एक लाइन किसी मीटिंग की पूछ से उठाओगे, फिर कोई एक लाइन किसी मीटिंग की पीठ से उठाओगे। जबकि मीटिंग का एक रिदम है, इधर से शुरू होगी, देन मिड, देन एंड, है ना? सो शॉर्टकट बिल्कुल मत ढूंढो। शॉर्टकट लोगों को कुकर की तरह ना प्रेशर में डालता है, और लास्ट में होता कुछ नहीं, सिर्फ सीटियां बचती। सो कुछ चीजें समझाने वाली हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अप्रोच का आज की डेट में। हालांकि आप सब लोगों को, मेरा ऐसा मानना है कि गुड एंड बैड कुछ नहीं होता। 2 लाख के प्लान में ना डेप्थ ड्राइविंग जिसके हाथ में है, वो कमाल कर जाएगा। यहाँ पे ब्रिथ ड्राइविंग नहीं होती। ब्रिथ समझते हो ना? ऐसे नहीं ड्राइविंग होती। यहाँ पर डेप्थ चलती है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे। तो इसका ध्यान जो रख गया, जिसका कंट्रोल इसमें आ गया, वो कमाल कर सकता है। कंट्रोल आएगा कैसे? पहला, लिस्ट इन ग्रोइंग, अनलिमिटेड, कभी भी ना खत्म होने वाली लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और कमाल का फॉर्मूला लिस्ट के लिए मैं दे देती हूँ। रोज अपनी लिस्ट में 2 नए नाम ऐड करने हैं। इस लाइन को लिखो। लिस्ट कैसे बनानी है मैंने आपको ट्रेनिंग दिया 2 दिन। पहला ट्रेनिंग दिया था लिस्ट क्यों बनानी है, और इमोशनली हमने अपने आप को प्रिपेयर किया था कि यार मुझे लिस्ट तो बनानी है। दूसरा, हमने कल पूरे दिन सिर्फ एक ही बात की, और क्या की? लिस्ट कैसे बनानी है। हमने उसके कुछ आपको तरीके दिए लिस्ट बनाने। उसमें एक तरीका और ऐड कर लीजिए, और वो तरीका क्या है? हर दिन अपनी लिस्ट में 2 नए नाम ऐड करने, जिसे बोलते हैं इन ग्रोइंग लिस्ट। अब उन्हें करना है अप्रोच। अब कैसे करोगे अप्रोच? आज का टॉपिक इसी के लिए। तो अप्रोच इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो राइट वे टू अप्रोच योर लिस्ट। नंबर 1, तरीका पहला क्या है? डिवाइड योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। पहले जो भी आपने लिस्ट बना लिया, उस लिस्ट को डिवाइड कर लीजिए। पहला डिवाइड आप करेंगे बिजनेस और कस्टमर। यानी आपने जो भी लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में ही आप अपने आप पहले एनालाइज कर लीजिए। इन्हें आप बिजनेस अप्रोच करेंगे, इन्हें आप कस्टमर अप्रोच करेंगे। ठीक है? यानी इन्हें आप बिजनेस के बारे में बताएंगे, इन्हें आप कस्टमर के बारे में बताएंगे। तो मार्किंग कर लीजिए। जिन्हें बिजनेस बताना है उनके आगे बी लिख दीजिए, जिन्हें कस्टमर के लिए अप्रोच करना है उनके आगे कस्टमर लिख दीजिए। जिन्हें कस्टमर बनाना है उनके लिए बहुत सिंपल थ्योरी है। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स की वीडियोस हैं, हमारे प्रोडक्ट के सेशन होते हैं पर्टिकुलर डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए। विक्रांत सर के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा आप। अब विक्रांत सर के यूट्यूब चैनल पे आपको पर्टिकुलर डिसीज को लेकर यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी। आप हर एक पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को बताने वाले हैं, अगर आपको उनके डिसीज के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में पता है, तो उसको थोड़ा सा स्टडी करना है, देन उनके पास जाना है और डायरेक्ट डिस्कशन करना है। क्योंकि कस्टमर है ना, कस्टमर के सामने आपको अपनी स्ट्रॉन्ग बात, उनको ये जरूरत है, उनको ये ऐसे है, उनको ये ऐसे, आप डिस्कशन करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है, दूसरा तरीका है अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट को डिवाइड करना है। हॉट, वार्म एंड कोल्ड। ध्यान से समझिएगा। पहले आपने लिस्ट को डिवाइड किया, इनको मैं बिजनेस बताऊंगा, इनको मैं कस्टमर बताऊंगा। अब उसी लिस्ट को चेक करिए, और हॉट के आगे एच लिखिए, वार्म के आगे डब्ल्यू लिखिए, और कोल्ड के आगे सी लिख दीजिए। हॉट, वार्म एंड कोल्ड। हॉट कौन होते हैं? वो लोग जिन्हें आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, और वो लोग जिनको आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, इन्हें हॉट लिस्ट कहा जाता है। दे आर योर हॉट लिस्ट। मेक श्योर आप अपनी हॉट लिस्ट को थोड़ा सा बेहतरीन बनाएं,
और इसकी थोड़ी सी लिस्ट अलग कर ले। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई हाईली रिकमेंड टू यू, सबसे पहले आप हॉट लिस्ट में अपना बिजनेस बताइए। मैंने कई बार चैलेंज देखा है, लोग अपनी हॉट को बताना ही नहीं चाहते। बिगेस्ट मिस्टेक आप अपने बिजनेस में शुरुआत में ही कर रही हैं। सबसे पहले ही हॉट को बताना है। अब आप पूछेंगे क्यों, मैं आपको पहला कारण दे देती हूँ। लाइक माइंडेड पीपल, आपकी हॉट लिस्ट का मतलब ही क्या है, वो आपके जैसे लोग। सिंपल, आप जैसे हो वैसे ही वो लोग हैं। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मैं कहा हाँ आप आसमान से करते हो। यार आपकी कम्युनिटी, ध्यान से समझिए, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हॉट लिस्ट उसका सबसे बड़ा, मैं कह सकती हूँ, एग्जाम्पल है। आपके आसपास आपके जैसे ही तो लोग होंगे ना। आप अलग कैसे हो गए? कुछ लोगों को लगता है नहीं मैं अपनी कम्युनिटी में मैं सबसे अलग। सो मेरा ये मानना है, आप जिस कम्युनिटी में हैं आपका थॉट प्रोसेस उनका थॉट प्रोसेस लगभग सिमिलर है। आपके हालात उनके हालात लगभग सिमिलर है। क्लियर है? इस बात को समझिए। वार्म लिस्ट, ऐसे लोग जिन्हें आप थोड़ा बहुत जानते हैं, वो भी आपको थोड़ा बहुत जानते हैं, इन्हें वार्म कहते हैं। कोल्ड, जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते। इन शॉर्ट हॉट है वार्म में जो नहीं आते वो बाकी सारे कोल्ड है। तो जो कोल्ड है हमने उन्हीं से पहले उनसे रिलेशन बिल्ड करना है, उनसे थोड़ा सा मिलना जुलना है, थोड़ा सा उनको अ, हालचाल ये सब बातें करनी है। ये थोड़ा सा अगर हम समझ गए तो मुझे लगता है हम अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। आफ्टर डिवाइडेशन, मुझे लगता है पहला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब आपने डिवाइड कर लिया, लेकिन डिवाइड करने के बाद सबसे बेहतरीन तरीका, मीटिंग बिफोर मीटिंग अगर आप कर लें तो ये कमाल कर सकता है। मीटिंग बिफोर मीटिंग मतलब हॉट एंड वार्म पे ये हो जाती है। इवन कोल्ड पे भी आप कर सकते हैं। तो आप कुछ लोगों को जानते हैं और बट बहुत मजबूती से नहीं जानते, बट हाँ वो लोग आपको शकल से पहचानते हैं, आप भी उन्हें थोड़ा शकल से पहचानते हो, तो आप उनसे अपनी बात रख सकते हैं। इसको बोलते हैं मीटिंग बिफोर मीटिंग। ठीक है। कोल्ड लिस्ट पर हमेशा कुछ वीडियो, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ थर्ड पार्टी रेफरेंस हमेशा काम करते हैं कोल्ड लिस्ट के ऊपर। मैं आपको बता देती हूँ, मेरे बिजनेस का बहुत बड़ा काम इसी कोल्ड लिस्ट पे हुआ, जिन्हें मैं जानती ही नहीं। और अभी पिछले 16 दिनों में लगभग 100 सवा 100 हमने फिर से एक नई कोल्ड लिस्ट रेडी की। इस कोल्ड लिस्ट का फायदा क्या है? ये कोल्ड लिस्ट मुझे जानती है, हालांकि वो मुझे भी अच्छे से नहीं जानते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मुझे वो जानते हैं, लेकिन मैं उन्हें थोड़ा बहुत भी नहीं जानती। क्लियर है? और हमने ऐसे तकरीबन 100 सवा 100 नई लिस्ट फिर से रेडी की। और ये लिस्ट सबसे बड़ी होती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। 150 करोड़ भारत में लोग हैं। और अभी मैं सिर्फ इंडिया की लिस्ट की बात करूँ तो मेरे हॉट एंड वार्म को छोड़कर मेरे हॉट वार्म कितने होंगे? 100, 200, 300, 400, 500। अच्छा, मेरा ख्याति अच्छा है, मैं मेरा मेरा लोगों को मैं ज्यादा जानती हूँ, राइट, मैं सोशल ज्यादा हूँ, तो 1000, 2000 हॉट एंड वार्म कितनी होगी? 3000, 4000, 5000। शायद मैं डाटा को ज्यादा बोल रही हूँ। हॉट एंड वार्म इससे ज्यादा कैसे हो सकता? इसका मतलब बची हुई बाकी सभी लिस्ट कोल्ड लिस्ट है। सोचिए कोल्ड लिस्ट कितनी बड़ी लिस्ट, दुनिया कितनी बड़ी है, और ये सारी दुनिया आपके बिजनेस में है। पूरा ब्रह्मांड आपके बिजनेस में है। और बिजनेस में तब होगा जब आपकी लिस्ट में होगा। पहले दिमाग में सोच लीजिए। ठीक है। अब इनको इनवाइट करने का पहला तरीका, ये फॉर्मूला हॉट एंड वार्म के साथ बहुत अच्छा सूट करता है। मीटिंग बिफोर मीटिंग, यानी मीटिंग करने से पहले एक मीटिंग कर लीजिए। और मीटिंग करने से पहले एक मीटिंग में क्या होगा? एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम है पूनम। और मैं पूनम को ये बिजनेस बताना चाहती हूँ, और पूनम मेरी फ्रेंड है, मतलब हॉट लिस्ट है। तो मैं पूनम के घर जस्ट ऐसे ही एक मिलने गई। कैजुअल मीट समझते हैं ना। मैंने पूनम को बोला, अच्छा पूनम, यार बड़े दिन हो गए तेरे से मिले नहीं, मुझे मिलना है। तो क्योंकि हॉट है ना, तो वो आराम से, हाँ ठीक है ना, आ जाना, आज ही आज शाम को आ जा। ठीक है चल। अब मैं शाम में उसके पास गई, और आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रीम। पहला काम मैं कर सकती हूँ कि मैं ड्रीम के लिए बोलूँ, है ना। पूनम यार देख, स्कूटी पे तो चलते हैं, कितना अच्छा होना यार, कार हो तो कार होने का कितना फायदा। इन दिनों बारिश चल रही है, बहुत बड़ा फायदा रहा है कार होने का, कितना फायदा यार। बारिश होगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, कार में बैठेंगे और चल पड़ेंगे।
हाँ पूनम बोली की बात तो सही है ना, लेकिन यार कहाँ हमें कहाँ कार नसीब होने वाली है ना। क्या बोलेगी, हाँ बात तो सही है लेकिन कहाँ हम कार ले पाएंगे। इस तरीके की बातें होंगी। अच्छा और क्या बात हो सकती है, हॉट वार्म एंड कोल्ड, हॉट एंड वार्म में और क्या बात कर सकते हो, ऐसी कोई भी बात जो आपको लगता हो, जो ड्रीम से कनेक्टिंग हो। यार पूनम देख कितनी अच्छी बात है ना। पता है अभी ना घर के पास मैं देख रही थी यार, वहां पे ना एक नई सोसाइटी बन रही है और बहुत हाई राइज बिल्डिंग बन रही है यार। और मैंने सुना है वो हाई राइज जो बिल्डिंग है ना वो बहुत सारी सुविधाओं के साथ, उनमें सोसाइटी गेट है, क्लब है, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, गेम जोन है ना। और बड़े सुंदर यार उसमें जो है रूम बने हुए हैं। और काफी अच्छा लग रहा है उसको देख के। चल चल देख के आए क्या एक बार, वहां पे फ्लैट लेने का प्लान बने तो कितना अच्छा होगा। जस्ट टॉकिंग अबाउट ड्रीम, अबाउट न्यू प्रॉपर्टी, आसपास के डेवलप एरिया में जमीन खरीदने की बात, आसपास के डेवलप एरिया में फ्लैट खरीदने की बात, कार अगर कार नहीं है तो कार खरीदने की बात। कार है तो ऑलरेडी यार कितना अच्छा होना। अपने पास एक नॉर्मल कार तो है, एक उसके बाजू में एक लग्जरी कार और खड़ी है, बहुत सुंदर रहेगा। टॉक अबाउट ड्रीम। बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है हमें पता है। अच्छा पूनम देखना, अ, यार वो अभी मैंने सुना कि वहां पे ना डीपीएस खुल गया, उस चौराहे पर डीपीएस खुला है। यार कितना अच्छा होना बच्चे डीपीएस में पढ़े। हाँ यार लेकिन कहाँ डीपीएस में कैसे, ना काफी सुना है कि काफी कॉस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो अभी तो अपना बजट नहीं है ना इतना। अपने आप कुछ ना कुछ सामने वाला बोलेगा। टॉक अबाउट ड्रीम, ध्यान से सुनिए। जब आप इसकी बातें कर रहे होते और ये एकदम ताजी ताजी बात है, इससे दो चीज होती है। पहला, अगर उनके दिमाग में ड्रीम नहीं भी है तो भी ड्रीम आएगा। अगर दिमाग में ड्रीम नहीं है तो भी ड्रीम आएगा। मैं आपको बता देती हूँ मेरी ड्रीम कैसे बिल्ड। मैं तो एक कमरे के घर में पैदा हुई थी और लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मम्मी तो पापा की तरफ से जो बेस्ट हो सकता है अपने बच्चों के लिए वो बेस्ट उन्होंने हमारे लिए किया। राइट, अभी यार ब्लेस्ड। लेकिन जब मैं स्कूल पढ़ने जाती तो रास्ते में ना बहुत बड़े बड़े घर दिखते थे। मैं बताना ध्यान से सुनना ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मेरा ड्रीम किसी ने बिल्ड नहीं किया, मेरा ड्रीम ऑटोमेटिकली देख के बिल्ड हुआ। तो मैं ना झांक के ना, ऐसा होता है ना झांक के देखते हैं, झांक के इन द सेंस एक ध्यान से देखते हैं। मैं ध्यान से देखती थी यार इस घर में कौन से लोग रहते हैं। और मुझे ना एक चीज बड़ी कॉमन दिखती थी कि इस घर में ना हमारे जैसे लोग ही रहते हैं, इनके भी दो पैर दो हाथ। पर मेरे दिमाग में एक ही चीज जो है ना बात करती रहती थी मेरे दिमाग से, इनके पास बड़ा घर क्यों है, हमारे पास छोटा घर क्यों है। ध्यान से सुनना। हम पैदल जाते थे अपने स्कूल से स्कूल में, या हमारे पापा हमें साइकिल पे छोड़ के आते। ठीक है। और मैं उसी रोड पे ना लोगों को बाइक चलाते हुए भी देखती थी, स्कूटी चलाते हुए भी देखती थी, और सबसे बड़ी चीज जो मुझे अट्रैक्ट करती थी वो थी कार। और वो सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट तब करती थी जब चिलचिलाती हुई धूप होती थी। और वो चिलचिलाती हुई धूप ना इतनी गंदी लगती थी। और कार में बैठा हुआ आदमी इंजॉय कर रहा होता था, मतलब हमें इतनी दिक्कत हो रही है और अमूमन ये मौका मिलता था रेड लाइट पे। राइट, रेड लाइट पे क्योंकि सब रुके हुए हैं, हम चिलचिलाती धूप में परेशान है, गर्मी के कारण, पसीने के कारण। और वो अंदर वाला आदमी, उसके चेहरे पर एक स्माइल है और वो बहुत अच्छे से, उनको पसीना भी नहीं निकल रहा। यार मैं बड़ी हैरान होती थी इनको पसीना क्यों नहीं निकल रहा, हमें तो इतना पसीना निकल रहा थी, गर्मी हो रही है। तो अरे वो गाड़ी में ना एसी चलता है, गाड़ी में ना गर्मी नहीं लगती क्योंकि उसमें एसी चलता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में रहते थे। बारिश के मौसम में हम भीग रहे होते थे और बारिश की बूंदों की चोट इतनी तेज से शरीर पे लग रही होती थी, इतनी तेज से, क्योंकि वो जब आप बारिश हो रही हो और आप उस समय अपनी साइकिल या टू व्हीलर चलाओगे ना तो आपको बहुत तेज बारिश चोट मारती है। किसी ने अगर बारिश में गाड़ी चलाई हो, स्कूटी बाइक या साइकिल, तो उनको अंदाजा होगा। राइट, हमको चोट लग रही है बारिश से, और ये अंदर वाले बैठे हुए आदमी बड़े आराम से गाड़ी चला रहा है यार, ये बड़ी मजेदार चीज है। ओ बारिश की चोट भी गाड़ी के अंदर नहीं लगती। बिल्ड ड्रीम, बिल्ड स्ट्रॉन्ग ड्रीम। ध्यान से सुनिएगा। हमें रोड पे लोगों के, जब हम चलते थे तो सोसाइटीज में बड़े घर दिखते थे, गाड़ियां दिखती थी, रास्ते में ना मॉल भी दिखते थे। बिकॉज मैं दिल्ली एनसीआर में पैदा हुई, तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे, भले मैं बड़े घर में पैदा नहीं हुई लेकिन मुझे बड़े घर देखने का मौका मिला। बड़े में लग्जरी में पैदा नहीं, बट मुझे लग्जरी देखने का मौका मिला। तो मॉल में, अच्छा हम शॉपिंग करते थे संडे मार्केट से, शनिवार मार्केट से जो हमारे घर के पास लगती है, बृहस्पति मार्केट हमारे घर के पास लगती है, सोमवार मार्केट हमारे घर के पास है। हम शॉपिंग करने जाते उस मार्केट में, करकच क्या पै चा ची, ये चल रहा है। राइट, शुरू में हम देख रहे हैं। अच्छा
उसमें भी सेम वही गर्मी, वो थक गए, ऐसे वाली हालत। और वही बार्गेनिंग एंड ऑल। और हमें लगता था शायद नए डिजाइन बड़े ना मॉल के अंदर मिलते होंगे, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े, बड़े सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कपड़े, ऐसा हमें लगता था। डर के मारे हम कभी मॉल के अंदर तो घुसते ही नहीं। हमें लगता था मॉल के अंदर जाने के भी पैसे लगते हैं। वो बाद में पता लगा मॉल के अंदर जाने के पैसे नहीं लगते हैं, विंडो शॉपिंग का कोई पैसा नहीं। राइट। तो हम वो मॉल में भी लोगों के सपने देखते थे कि इस मॉल से शॉपिंग करने में कितना मजा आएगा ना। हमने कभी शॉपिंग नहीं की थी मॉल के अंदर, और कितना अच्छा है ना। वहां पे से देखो लोग निकल रहे हैं ना तो उनको पसीना नहीं आ रहा। मतलब मॉल के अंदर भी एसी चलता है, यहाँ भी ठंडा ठंडा है कुछ। गर्मी में हम है, बड़ी दिक्कत है। वो माफ कीजिएगा, मैंने माइक अनम्यूट किसी का। थोड़ा सा मीटिंग में आते हो यार, माइक म्यूट कर लिया करो ना अपना। धन्यवाद। माफ कीजिएगा फॉर डिस्टर्ब। तो टॉक अबाउट ड्रीम। तो मेरे साथ मेरी अपलाइन में ये काम नहीं करना पड़ा, बिकॉज मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास तो ड्रीम थे। मेरे पास ये सपने जरूर थे। लेकिन आप चाहें तो लोगों के साथ बैठकर इसकी बात कर सकते हो। और मुझे लगता है मेरी अपलाइन ने ना ये काम क्लास में कर लिया था। उन्होंने हमसे हमारे सपने लिखवाए थे कि 10 सपने लिखो। बिजनेस नहीं बताया था, कोचिंग में ही हमारी मेरी कोचिंग टीचर ने मुझे इसके बारे में बताया था। तो बोला था 10 सपने लिखकर आना है घर से। शायद हो सकता है उन्होंने उसी समय एनालाइज कर लिया हो कि हमें किसको बिजनेस बताना है, किसको नहीं। अच्छा, दूसरा, मीटिंग बिफोर मीटिंग मेरी अपलाइन ने खुद कैसे कर लिया, मेरे घर नहीं आए थे वो उसके लिए। मुझे याद है कि शायद टीचर डे पर मैं उनके पास गई थी। हम जैसे गिफ्ट लेकर जाते हैं ना टीचर के लिए, तो मैं कुछ गिफ्ट लेकर गई थी उनके लिए। और केक केक वगैरह लेके गए थे हम लोग। तो मैंने क्या करा, मेरी एक फ्रेंड को उठा लिया, चल तू भी चल साथ में। तो मैं और मेरी फ्रेंड, क्योंकि हमारे क्लासेस 12th के मेरे एग्जाम हो चुके थे, तो एग्जाम के बाद की बात है। राइट। तो हम उनके पास गए, केक लेकर मैं उनके पास गई। और जो टीचर के लिए गिफ्ट लेके जाता है वो उनके पास गई। तो डेफिनेटली अब गए हैं तो टीचर हमें कुछ ऑफर भी करेगी, नाश्ता वगैरह सब। तो जब केक वे कट गया, वो हमें कुछ नाश्ता ऑफर कर रहे थे, उस समय उन्होंने बैठ के बातें की। बोले क्या है, करना चाहते हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या है सोच। तब मैंने उन्हें बोला था, मैम मुझे ना बहुत बड़ा करना है, मुझे जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। और अब मैं सोचती हूँ ना, मैं थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा अर्निंग भी करूँ। बिकॉज मेरे मेरे 4 भाई बहन हैं, और 3 मेरे से छोटे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत अर्निंग करूंगी ना कहीं फाइनेंशियली हम एक मदद कर पाएंगे अपने पेरेंट्स को। या एटलीस्ट मैं मेरे खर्चे तो खुद उठा दूंगी। है ना, मैं चाहती हूँ मेरा कॉलेज का या जो भी चीज है वो मैं अब खुद उठाऊँ इसको, है ना, ज्यादा प्रेशर ना पड़े मेरे पेरेंट्स के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने ये सब कुछ बातें कही ना, तो उनको मतलब मीटिंग बिफोर मीटिंग का मतलब ही यही है कि मन में किसी के क्या है वो जान लिया जाए। अब क्योंकि मेरी टीचर ने एज अ टीचर मुझसे पूछा था, तो मैंने खुल के बातें कह दी। आपकी हो सकता है फ्रेंड हो, आपके हो सकता है रिलेटिव हो, आपके हो सकता है दोस्त हो, दोस्त के दोस्त हो, वार्म लिस्ट में भी ये काम कर सकते हैं। जब आप इस पर बात कर लेते हो ना, आपको तुरंत 4-5 दिन बाद दोबारा से बात करते समय उसी पॉइंट पे उसी मुद्दे को उठाना आसान हो जाता है। और अब वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि 4 दिन पहले वो हाँ कह रहे थे। उन्हें भी याद है कि हाँ 4 दिन पहले हम कह रहे थे। तो जब आप ड्रीम की बात करेंगे ना, आपको राइट प्रोस्पेक्ट समझ में आ जाएंगे। और एक चीज को और समझिए आप, हमें वही चाहिए जो कुछ ढूंढ रहे हैं। बाकी तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए ना, ये बात तो मैंने कल ही कह दी थी। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहा है, और हमें नहीं पता कौन क्या ढूंढ रहा है। तो अगर हमने एक बार लिस्ट बना ली, अब लिस्ट बना ली तो अब हमें चेक करना है कि ये मेरे लिए राइट प्रोस्पेक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए मीटिंग बिफोर मीटिंग कर लो। उसमें पहला, आप ड्रीम की बातें जरूर कीजिएगा। और दूसरा, अगर आपको लगता है आप ड्रीम की बातें नहीं कर सकते, तो एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, उसकी बात कीजिए। राइट। और वो पता है क्या है? टॉक अबाउट चैलेंजेस। टॉक अबाउट चैलेंजेस। अब ये चैलेंजेस क्या होते हैं? आप बोलो यार देखो ना, आप गए जस्ट किसी फ्रेंड से मिलने, मैं पूनम के पास गई। अब मैं पूनम से ड्रीम की बात नहीं कर रही, देखो अगर मुझे चैलेंजेस की बात करनी है तो मैं क्या बोलूँ? यार पूनम, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है ना लगातार यार। अब जस्ट आपको, जैसे ही आपने ये बोला, पता है यार 300 रुपए किलो सेब हो गया। तो वंस एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, तो ठीक है। वंस एप्पल अ डे, और पॉकेट की क्या हाल होगा वंस एप्पल अ डे खाया तो? महंगाई कैसी बढ़ रही है यार। पेट्रोल के दाम देखे तूने? यार ये स्कूल वाले ना, ये लगातार फीस बढ़ाते रहते हैं, बताओ। अब ये स्कूल खुल गया ना लोगों का, बच्चों का, देखा किताबों का इस बार कितना बजट बनाया है इन्होंने। यार ये जो महंगाई है, तुझे नहीं लग रहा है ये लगातार बढ़ती जा रही है? इस पे तो सोचना होगा। या हम इससे बात ही करते रहे, कुछ इस पे सोचे नहीं। अब सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ सोच रहे हैं ना, महंगाई से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आता हो। और आपके दिमाग में ज्यादा आएगा क्योंकि आप लोग जो है ना मार्केट करते हो। मेरे दिमाग में इसलिए नहीं आएगा महंगाई के बारे में, क्योंकि मुझे नहीं पता। और ये सेब भी मैं आपको बता देती हूँ,
इस सेब के बारे में भी नहीं पता मुझे कि सेब सच में 300 रुपए किलो हो गया है। परसों कोई रिलेटिव घर आए थे तो वो ये बातें कह रहे थे। अपने को तो आइडिया ही नहीं है सेब क्या चल रहा है और मैंगो क्या चल रहा है और जामुन क्या रेट चल रहा है। ठीक है। बट हाँ, आप लोग जो है फैमिली, जो लोग जो भी फैमिली रन कर रहा है, उनको ये सब चीज का आइडिया होता है। जो मार्केट से सामान लेके आता है उसे आइडिया होता है ना। और मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो दैट्स वाई मुझे मार्केट क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि महंगाई बढ़ती रहेगी और दुनिया में कोई सरकार इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकती। तो सरकार के भरोसे बैठे रहने से ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी आमदनी को बढ़ाएं। सिंपल, मैं हमेशा इस पे यही बात कहती हूँ। महंगाई का एक ही सॉल्यूशन, हम अपनी आमदनी को बढ़ाएं। राइट। और जैसे ही आप महंगाई की बात करें, महंगाई के बाद आप तुरंत ये लाइन जरूर बोले कि देख यार, सरकार को इसमें ना गाली देने से कोई कुछ नहीं मिलने वाला। दे के देख लो, एक काम करो, अगले 1 साल से सरकार को गाली दे के देखो। और एक काम और करना, सरकार बदल के भी देखो, महंगाई फिर भी नहीं रुकने वाली। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ऐसा सच बता रही हूँ जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम कुछ भी कर लें, महंगाई नहीं रुकेगी। महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये नियम है। ओके, ये नियम है, महंगाई बढ़ती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, एक ही चीज है कि हम अपनी आमदनी को बढ़ाएं। तो अगर आपके पास कुछ अच्छा आता है तो आप मुझे बताना, और मेरे पास कुछ अच्छा आया ना, जिसे हम अपनी जॉब के साथ, अगर हम जॉब कर रहे होंगे, ध्यान से सुनना, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम अपनी जॉब के साथ, या यार जो हम जो भी कर रहे हैं ना उसके साथ उसे कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ भी आता है ना, मैं आपको बताऊंगी, और आपके पास अगर कुछ आता है ना तो आप बताना। ध्यान से सुनना। मीटिंग बिफोर मीटिंग, या तो ड्रीम की बात करें। और जब ड्रीम की बात कर रहे हो तो आप एक ही चीज बोलना, बहुत सारी बातें बोलने के बाद क्या बोलना, लाइन लिख लो जल्दी से। ड्रीम के बारे में बोलने के बाद आपने घर बोल दिया, गाड़ी बोल दिया, वो आपको देखना है, वॉट एवर आपका वाला बंदा है उसको क्या ज्यादा पसंद होगा। ठीक है। जैसे ड्रीम की बातें बोलो, ड्रीम के आगे फिर क्या बोलना है, यार वैसे हम ये ड्रीम की बात ही करते रहेंगे या इसे कभी पूरा करने के लिए भी सोचेंगे। इस लाइन को लिख लीजिए। देख यार, अगर तेरे पास कुछ होता है ना तो मुझे बताना, जिससे हम अपने ड्रीम को पूरा कर पाए। मेरे पास कुछ आता है ना तो फिर मैं बताती हूँ। ठीक है। यहाँ ये लाइन खत्म करनी होगी। नाउ चेंज योर टॉपिक और आप निकल जाइए, बहुत ज्यादा देर ना लगाइए। नंबर 2, अगर चैलेंजेस की बात कर रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर चैलेंजेस की बात कर रहे हो तो चैलेंजेस की बात करते करते, यार हाँ देख, ये वाली लाइन, यार देख, महंगाई तो बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं, चाहे सरकार बदल जाए चाहे कुछ। तो सरकार को गाली देने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन ये निकलेगा, हम अपनी कमाई बढ़ा दें, हम अपनी आमदनी बढ़ा दें। अच्छा देख, तेरे पास कुछ आमदनी का सोर्स आता है तो तू मुझे बता। अब मेरे पास कुछ आता है डिफरेंट, राइट, जिससे हम कर सकते हैं, तो मैं बताती हूँ। क्लियर है? मुझे जल्दी से लिखो, क्लियर है? इसे बोलते हैं मीटिंग बिफोर मीटिंग। जल्दी से बताओ मुझे, जितनी रात चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ। मीटिंग बिफोर मीटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फैंटेस्टिक। यहाँ मीटिंग बिफोर मीटिंग करने से आपके लिए एक कमाल का, ये बोल सकते हो, बेस तैयार हो गया। या तो ड्रीम की बात करोगे, ड्रीम की बात में एक ही बात बोलना, लास्ट में क्या बोलोगे, यार इसकी बात करते ही रहेंगे, ऐसे कभी पूरा भी करना है। और सुन, तेरे पास कुछ आता है तो मुझे बताना, क्योंकि यार पूरा तो करेंगे इस ड्रीम को। फैंटास्टिक। एक बार शानदार ताली। और महंगाई की बात करेंगे तो उसमें क्या बात करेंगे हम, यार देख, कुछ भी कर ले, सरकार को गाली देने से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। एक ही सोल्यूशन है, अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। तेरे पास कुछ आता है तो मुझे पता है, मेरे पास कुछ आता है तो मैं बताती हूँ। क्लियर है? फैंटास्टिक। इसे बोलते हैं मीटिंग बिफोर मीटिंग, और ये बहुत कमाल काम करती है। एंड मीटिंग बिफोर मीटिंग के बाद 7 टाइप की अप्रोच है जो आप कर सकते हैं। मीटिंग बिफोर मीटिंग के बाद 7 टाइप की अप्रोच है जो आप कर सकते हैं। अप्रोच नंबर 1, डायरेक्ट अप्रोच। ध्यान से सुनिए, आपने पहले ही बोल दिया था, या तो ड्रीम की बात बोली होगी या आपने महंगाई वाली बात बोली होगी। क्लियर है? दोनों बात के बाद आप 4 दिन बाद कॉल कर सकते हैं। और डायरेक्ट अप्रोच, अरे यार सुनना, अभी हम 4 दिन पहले मुद्दे पे थे ना, वो महंगाई वाले पे। सुन यार, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो लिमिटेड है, शेयर मार्केट लिस्टेड है, एक कमाल की बिजनेस अप्रोच हमारे लिए लाई है। मान लेते हैं आप हाउसवाइफ हो, एक एग्जांपल। तो यार ये ना हाउसवाइफ के लिए ही प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तेरे साथ इसे डिस्कशन करना चाहिए। और जो हम 4 दिन पहले बात कर रहे थे ना यार, महंगाई, मुझे लगता है इस महंगाई का सोल्यूशन यहाँ से निकल सकता है। तो तू मुझे बता, आज शाम को फ्री है या कल? अभी वो बोलेगी कल। अच्छा कल बता, दोपहर में मिलते हैं क्या शाम को? वो बोलती है शाम। अच्छा शाम में 4 बजे ठीक है या 6 बजे? मेरा पॉइंट समझ में आ गया तो बोलो हाँ। जब आपने मीटिंग बिफोर मीटिंग कर ली ना, अब आपने डायरेक्ट अप्रोच मार दी फैक्ट्री के नाम पे। डायरेक्ट सेलिंग बहुत पुराना अप्रोच हो चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग की बात ही मत करना। डायरेक्ट अप्रोच, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो लिमिटेड फैक्ट्री है, शेयर मार्केट लिस्टेड है। यार वो फैक्ट्री एक कमाल का कॉन्सेप्ट लेकर आई है हाउसवाइफ के लिए। अगर आपका दोस्त जॉब करता है, यार ये कमाल का साइड बिजनेस लेकर आए हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए।
डायरेक्ट अप्रोच। कोई बिजनेस करता है यार, एक कमाल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आई है बिजनेसमैन के लिए, डायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं इसको। क्लियर है? बात कर दोगे ये वाली लाइन? एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो लिमिटेड है, ये लाइन यूज करना, लिमिटेड है, शेयर मार्केट लिस्टेड है, ये फैक्ट्री एक कमाल की अपॉर्चुनिटी लेकर आई है हमारे लिए। हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ लगा के बोलना, हाउसवाइफ के लिए, जॉब वाले है तो जॉब वालों के लिए, बिजनेस है तो बिजनेस वालों के लिए। और मुझे इसके बारे में ना यार तेरे से डिस्कशन करना है। अपन 4 दिन पहले बात कर रहे थे ना महंगाई को लेके, यार सॉल्यूशन मिल गया। अब जैसा मैंने कहा था, मुझे पता लगेगा तो मैं बताऊंगा, तुझे पता लगेगा तो तू बता। तो अभी मेरे को पता लगा है, मैं थोड़ा सा बैठ के तेरे से डिस्कशन करना चाहता हूँ, या चाहता। तुरंत आपने ये लाइन बोलने के बाद क्या बोला? अच्छा ठीक है, आप शाम में मिले या कल मिले? क्योंकि आपने सुबह कॉल किया है ना, तो आप बोल सकते हो शाम में मिल सकते हैं, आज या कल। ऑप्शन देना, शाम में मिले या कल। उसने बोला कल, फिर ऑप्शन देना दोपहर में मिले कि शाम को। अगर दोपहर शाम नहीं होगा तो बोले यार सुबह मिल सकते हैं, दोपहर शाम तो थोड़ा बिजी है। अच्छा सुबह बता कितने बजे, वो टाइम बोल देगा जैसी कोई 10 बजे। अच्छा सुन, लॉक कर, 10 बजे मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ठीक है? और पक्का आ रहा हूँ, चाय रेडी रखना, मिलके चाय पियेंगे और डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपने अपनी हॉट लिस्ट को कॉल, वार्म लिस्ट को कॉल किया है, चाय इतना बड़ा कमाल का बात है ना, जिसको बोल दीजिए यार। ठीक है यार, 10 बजे पक्का डन। तो चाय तेरे यहाँ की, मैं चाय नहीं पीऊंगी सुबह की, तेरे यहाँ पे चाय पीऊंगी। डन हो गया। ओपिनियन अप्रोच, दूसरी अप्रोच क्या करती है? ओपिनियन। डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, आपको लग रहा है डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, दूसरी अप्रोच लगा लो, ओपिनियन अप्रोच। बड़े हैं, थोड़े से एज में आपसे बड़े हैं, औहदे में आपसे बड़े हैं, पद में आपसे बड़े हैं, ऐसे लोगों पे आप ओपिनियन अप्रोच लगा सकते हैं। ओपिनियन अप्रोच क्या है? अ, अब इसमें आप एक अप्रोच ये लगाइए, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, ये लाइन हर जगह बोल देना, बहुत बड़ी फैक्ट्री जो लिमिटेड है, शेयर मार्केट लिस्टेड है, एक कमाल का बिजनेस कॉन्सेप्ट लेकर आई है, जिसमें पार्ट टाइम बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। और इस बिजनेस को मैं कैसे और अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे उसके लिए ना एक बड़े और समझदार व्यक्ति की ओपिनियन चाहिए। जैसा कि मैं, आपको पता है कि मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार आपसे इसके लिए ओपिनियन लूंगी। तो क्या आप मुझे इसके लिए आपके 20, 25, 30 मिनट दे सकते हैं, ताकि मैं इसके बारे में आपको बता पाऊँ और आप उसके लिए ओपिनियन दे पाए कि मैं इसे और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ, या इसे हमारे एरिया में इस बिजनेस के एक्सपेंशन करने के लिए, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए और क्या क्या आइडिया हो सकते हैं। तो चीजें मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँ। ध्यान से समझना, ये आपकी हॉट लिस्ट या वार्म लिस्ट है, और ये थोड़े से बेहतर लोग हैं, थोड़े से शानदार लोग हैं, और आपको लगता है पहले से इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बेहतर अचीवमेंट कर रखी है, तो आप इनसे ओपिनियन अप्रोच ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ओपिनियन अप्रोच ऐसे लोग डेफिनेटली देते हैं, और मीटिंग, आपकी मीटिंग का टाइम मिल जाएगा। प्लान सबको सेम ही दिखाना है, बस अप्रोच करने का तरीका है। और भूल जाना कि आपने क्या बोल के अप्रोच किया था, आपने तो बस टाइम लेना है यार किसी से, ये बोल के कि आप कुछ उन्हें बताना चाहते हैं। सस्पेंस अप्रोच, ये भी काम कर सकता है। यार एक बहुत बड़ी जो फैक्ट्री है, सोच, बीएससी लिस्टेड हो, लिमिटेड हो, और हमें एज अ बिजनेस पार्टनर एसोसिएट कर ले अपने साथ, तो क्या हो सकता है? सोच कितना कमाल हो सकता है। नहीं, सस्पेंस। तो यार एक सोच, सच में एक ऐसा बिजनेस मिल जाए जिस बिजनेस से हम अपने ड्रीम पूरे कर लेंगे, महंगाई को मात दे दे, इतनी कमाई बढ़ा ले, तो कितना शानदार होगा ना। अच्छा सुन, मेरे सामने एक प्रोजेक्ट आया है, तू बोले तो डिस्कस करें। सस्पेंस, कुछ उसमें क्वेश्चन मार्क जैसा छोड़ना, कुछ सरप्राइज जैसा फील कराना, एक्सपेंशन, ये भी फॉर्मूला काम करता है। अच्छा एग्जाम्पल मान लेती हूँ कि मेरी जो फ्रेंड है वो किसी दूसरे एरिया में रहती है, राइट? मान लेते हैं मेरे यहाँ पे, मैं 2 एरिया के नाम ले लेती हूँ, मैं रहती हूँ प्रताप विहार, और विजयनगर हमारे जस्ट पड़ोसी इलाका है, एक सिद्धार्थ विहार है, हमारे जगह से थोड़ा सा डिफरेंट नाम। तो यार देख, मैं अभी ना एक बिजनेस प्लान देखा है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और लिमिटेड है, बेस लिस्टेड है, तो अगेन ट्रस्ट होता है इसके ऊपर। और पता है यार, ये बिजनेस जो है ना, तेरे एरिया में एक्सपेंशन चाहता है, मतलब तेरे एरिया में ये बिजनेस डेवलप होना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। और यार इस बिजनेस के एक्सपेंशन से ना तुझे फाइनेंशियली बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। और मैं ना इसके रिगार्डिंग, तेरे एरिया में इसका एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे मिलके,
इसके रिगार्डिंग तेरे से मीटिंग करना चाहती हूँ, तेरा बेनिफिट होगा, राइट, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है तेरा। हम एक बार इसको बैठ के समझ लेते हैं। तो तू एक बार बता, शाम का बढ़िया रहेगा, आज या कल मिलते हैं? वो अपने आप बता देगी, आज या कल। एक्सपेंशन की बात कर लीजिए, यानी हम उनके एरिया में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम उनके एरिया में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, अपनी बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं। प्रैक्टिस अप्रोच, ये भी काम करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है सारी अप्रोच लगा देना एक ही आदमी पे, आपको इनमें से जो अप्रोच ज्यादा अच्छी लग रही हो वो अप्रोच लगाना। प्रैक्टिस अप्रोच, अब ये क्या है यार, मैंने ना अभी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बीएसए लिस्टेड फैक्ट्री है, यानी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, और उस बिजनेस को लेके ना अपना एक डिसीजन ले लिया है कि मैं इस बिजनेस को ना बहुत बड़े लेवल पे बिल्ड करने वाली हूँ। उसके लिए ना यार मुझे थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करनी है, इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन के लिए, इस बिजनेस को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करनी है। और सुन यार, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, और तो प्रैक्टिस क्या होगा, तेरे सामने करूंगी ना, तो तू एक बार मुझे बता कि मैं सही से बता रही हूँ या इसमें मैं क्या और ऐड करूँ। तो मैंने ना एक बिजनेस प्रेजेंटेशन बताई है उसके लिए, और मैं चाहती हूँ ना एक बार तुझको वो प्रेजेंटेशन दे दूँ, तो तू देख के बता और मैं उसको कैसा कर रही हूँ, कितना बेहतर कर रही हूँ, और उसमें कुछ मुझे ऐड करना है तो बता। अच्छा बता, मैं तेरे को कब तेरे सामने अपनी बिजनेस की प्रैक्टिस कर सकती हूँ? तो कल, मुझे ज्यादा नहीं, तेरे आधे घंटे चाहिए बस। आधे घंटे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, तू ध्यान से सुनना, है ना, और मुझे बताना कहाँ पर मैं मतलब ये बिजनेस मैं सही से बता पा रही हूँ कि नहीं। प्रैक्टिस अप्रोच, उसे बोलो मुझे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में भी तो सुनेगी ना ध्यान से, आपकी मर्जी, जो अप्रोच सही लगे। मैं आपको बताऊं, लोगों ने यही सारे अप्रोच अपनाए हैं, और ये सारे अप्रोच अपना के उनका काम चला है। तो आपको इसमें से जो पसंद आए वो कर लेना। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने मैक्सिमम डायरेक्ट अप्रोच किया, मैंने मैक्सिमम डायरेक्ट अप्रोच किया, इवन एरिया वाइज मैंने एक्सपेंशन अप्रोच किया। तो मुझे दो दो अप्रोच बहुत शानदार लगे, डायरेक्ट अप्रोच एंड एक्सपेंशन अप्रोच, मेरे पर्सनली जो मैंने किया है पर्सनली वो बता। रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन अप्रोच, ये भी बहुत जबरदस्त काम करता है। मान लो मेरी फ्रेंड है राधा, राधा को कॉल किया, राधा कैसे हो? शानदार, बहुत बढ़िया। देखो अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, ये बड़ी कॉमन सी चीज है, लेकिन मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए। इसको बोलते हैं, पहले सामने वाले से उसके वेलबींग का पूछो। लिख लीजिए, पहला कॉल करते समय सामने वाले को पहले ग्रीट करिए, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग लिखिए, नमस्ते, है ना, राधा है, आ, मेरी फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है, तो मैं नमस्ते तो नहीं बोलूंगी, बट जो मेरा ग्रीटिंग होता है ना, राइट, हम बोलते हैं राधे राधे के एग्जाम्पल, मैंने उससे राधे राधे कर दिया, और तुरंत वेलबींग क्वेश्चन, ग्रीटिंग देन वेलबींग। वेलबींग क्या है? अच्छा कैसे हो आप, वेलबींग, फैमिली वेलबींग, अच्छा परिवार में सब ठीक है। पहले कॉल पे ये ध्यान रख लीजिएगा, ग्रीटिंग देन वेलबींग एंड फैमिली वेलबींग, परिवार ठीक है, वो ठीक है और परिवार ठीक है। तीसरा, उसका जो काम चल रहा है वो ठीक, मान लेते हैं जॉब है, अच्छा ठीक है, जॉब पे सब बढ़िया, काम काम धंधा ठीक है, क्लियर है, यानी उसके वर्क का वेलबींग, ग्रीटिंग, वेलबींग, फैमिली वेलबींग, लिख लीजिए इसको। चौथा, बिजनेस या काम का वेलबींग, ठीक है, काम काम में सब बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट, आपकी बात, तरीका है बात करने का। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वैसे आपको ये पता होगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि ये भी करना होता है। एंड आफ्टर दैट, रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन अप्रोच, मान लो मुझे करनी हो, राधा, राधे राधे, राधे राधे, ठीक है, हाँ, परिवार में सब ठीक है, बढ़िया है, अंकल आंटी ठीक है, हाँ, ओके, काम धंधा ठीक है, मतलब काम व्यापार बढ़िया चल रहा है, मान लो वो काम नहीं करती, उसका भाई का काम है, ओके, भैया का बिजनेस बढ़िया चल रहा है ना, ठीक है ना, जॉब में सब अच्छा है, बस ऐसा पूछ लिया, एक ऐसा ही जस्ट, ऐसा नहीं घुस जाना उसके अंदर, ठीक है, बहुत डिटेल में पूछने लग जाना, उनकी पर्सनल लाइफ में स्विमिंग पूल की तरह एकदम घुस जाओ और निकलो ही मत बाहर, ऐसा नहीं करना है। जस्ट सिंपल, एकदम सिंपल कैजुअल अप्रोच। अच्छा राधा सुन, यार एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, लिमिटेड फैक्ट्री है, और यार शेयर मार्केट लिस्टेड है, यानी ट्रस्ट कर सकते हैं इसके प्रोफाइल पे, और ये जो फैक्ट्री है ना, एक कमाल का बिजनेस लेकर आई है यार, हमारे जैसे ना स्टूडेंट्स के लिए। सुन, मैं ना इसके बारे में तुझे बताना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ ना कि बिजनेस हम किधर किधर बता सकते हैं तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है, तो मुझको उसके रिगार्डिंग सारे रेफरेंस और रिकमेंडेशन कर, मुझे बता, तू आज मिल पाएंगे या कल मिल पाएंगे? यार मैं इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं चाहती हूँ ना मुझे तेरे रेफरेंस और रिकमेंडेशन मिले मेरे बिजनेस का एक्सपेंशन के लिए। सिंपल, हर जगह सेम लाइन मार दो, एक चीज को ध्यान रख लो,
जैसे ही आप फैक्ट्री का नाम ले रहे हो, जैसे ही आप लिमिटेड फैक्ट्री का नाम ले रहे हो, शेयर मार्केट लिस्टेड फैक्ट्री का नाम ले रहे हो, कुछ ना अच्छा सा लगा। और ये साउंड नहीं कर रहा डायरेक्ट सेलिंग जैसा, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा, काम आएगा आपको। टाइम कमिटमेंट बिफोर स्टार्टिंग दी एजेंडा, ये फॉर्मूला बहुत जबरदस्त काम करता है, मैंने इसका भी इस्तेमाल किया। सारी चीज गई साइड में, ठीक है। राधा मेरी फ्रेंड है, मैंने कॉल किया, राधा अब देखो ये वाला मुझे फॉर्मूला अपनाना है, तो मैं क्या करूंगी। राधा, राधे राधे, राधे राधे। तो उसकी तरफ से जवाब आया, ठीक है तू, हाँ ओके। मान लेते भैया भाभी के साथ है, भैया भाभी ठीक है, फैमिली के वेलबींग के बारे में पूछ लिया, ओके ठीक है सारा, जॉब वॉब सब बढ़िया चल रहा है, हाँ हाँ ठीक है, ओके डन। अच्छा राधा, यार ये बता तू परसों क्या कर रही है शाम को, कुछ खास है क्या, या फ्री है तू। उसने बोला फ्री है, तो मैंने क्या बोला, अरे यार बहुत अच्छा, सुने काम कर, शाम को ना कल मैं भी फ्री हूँ, और चल मिलते हैं, बड़े दिन हो गए तेरे से मिले हुए, बैठ के चाय पियेंगे, और यार एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वो तेरे से डिस्कशन करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है तेरे से डिस्कशन करनी। इसे बोलते हैं टाइम कमिटमेंट बिफोर शेयरिंग का एजेंडा। अब उसने, क्योंकि मेरी फ्रेंड है, मैंने उससे पहले ही पूछा कि तू आज या कल क्या कर रही है, तो उसने बोला अभी कुछ खास नहीं। तो मैंने उससे क्या बोला, अच्छा कुछ खास नहीं कर रही मतलब फ्री है क्या, बोले हाँ फ्री हूँ। तो एक काम कर, हम मिल रहे हैं, बहुत दिन हो गए क्योंकि मिले नहीं, तेरे घर आ रही हूँ, चाय पियेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना। मैंने पहले टाइम कमिटमेंट ले ली, अब क्योंकि मैंने पहले ही टाइम कमिटमेंट ले ली तो वो मैंने भी नहीं कर सकती, बात समझ में आ गया। और मिलकर डिस्कशन करूंगी, बहुत बहुत कमाल की कुछ चीजें आई हैं मेरे पास यार, है ना, और तू मेरी फास्ट फ्रेंड है, पहले तुझसे डिस्कशन करूंगी। यहाँ तक समझ में आ गया या नहीं। अच्छा सामने वाले ने बोल दिया नहीं यार आजकल तो थोड़ा बिजी हो, वो उसका भैया के एक फ्रेंड है ना, उनका मैरिज है, तो शॉपिंग पे जाना है इसीलिए। अच्छा सर कोई बात नहीं, तो तेरे को मैं करती हूँ बात में। तो वो बोलेगी अच्छा तू बता ना क्या है। नहीं यार ऐसा कुछ खास नहीं, बहुत दिन से तेरे को बात नहीं की थी ना, इसलिए सोचा तेरे को बात कर लेती हूँ, बाकी चल कोई बात नहीं, तू फ्री हो जा। कब तक ऐसे फ्री हो जाएगी, तो वो बोलती है हाँ 5 दिन बाद। अच्छा ठीक है ना, मैं तेरे को 1 हफ्ते बाद फोन करती हूँ फिर से, डन हो गया खत्म। सामने वाला बोलता है फ्री हूँ, तुरंत टाइम सेट कर लो। सामने बोलता है फ्री नहीं हूँ, तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कुछ खास नहीं था, बहुत दिन से तेरी याद आ रही थी इसलिए तेरे को कॉल कर। आई होप कि ये सारे अप्रोच आपको काम आएंगे। अब इसमें से सबसे बेहतरीन वाला अप्रोच आपको कौन सा लगा, जल्दी से चैट बॉक्स पे 1 2 3 4 5 लिखिए, कौन सा वाला आप करेंगे, जल्दी बताइए। डायरेक्ट अप्रोच, सस्पेंस अप्रोच, ओपिनियन अप्रोच, रिकमेंडेशन एंड रेफरेंस अप्रोच, कौन सा वाला अप्रोच करेंगे। सिंपल अप्रोच का तरीका है, कौन सा वाला करेंगे, हमने 7 बताए। अनिल जी डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ठीक है, पर डायरेक्ट में आपने फैक्ट्री बोलनी है, डायरेक्ट में फैक्ट्री बोलनी है, ध्यान रखना। नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग ये सब बातें मत करो, क्योंकि उसमें लोग प्री दिमाग बना लेते हैं अपना, प्री दिमाग नहीं बनने देना लोगों का। रंजना भाभी डायरेक्ट अप्रोच ठीक है। टाइम बिफोर टाइम, सस्पेंस अप्रोच। ठीक है, जो पसंद आए, जो आपको अच्छा लग रहा हो। प्रैक्टिस अप्रोच, वेरी गुड। ओपिनियन अप्रोच, कंचन दीदी ओपिनियन अप्रोच, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, जो पसंद आए आप। टाइम सेट बिफोर एजेंडा, सिचुएशन के हिसाब से सबको यूज कर लेंगे, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, जो जो याद रखिएगा। रिलेशन, रिलेशन 6 और 7, ठीक है डन, कर सकते हैं, जो पसंद आए। जो मेरे काम को जानते हैं दीदी, जो मेरे काम को जानते हैं, आप क्या काम करते हो, आप क्या काम करते हो। डायरेक्ट सेलिंग बतानी नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बतानी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग वाले को तो सीधा अप्रोच होता है ना, ऐसी कंपनी देखी ही नहीं होगी सर। फिर वहीं पे वही फैक्ट्री वाली बात पीछे, बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री, लिमिटेड फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री की तारीफ कीजिए बस। और ये फैक्ट्री अभी शुरुआत में आई है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक चीज को ध्यान रखिएगा, जो मैं करती हूँ, बता देती हूँ आपको। बहुत बड़ी फैक्ट्री जो लिमिटेड है, लिमिटेड की वैल्यू तो पता है ना आपको, मैं ये लाइन पूछती हूँ, वो बोलता है हाँ पता है। शेयर मार्केट लिस्टेड है, इसकी वैल्यू पता है आपको, कोई अगर शेयर मार्केट लिस्टेड है, इसका मतलब क्या, मान लो बोलता है पता है, तो वैसे कोई नहीं बोलता नहीं पता, मैं बता देती हूँ, नहीं भी पता होगा ना तो भी अपनी नंबर बनाने के चक्कर में ना
कोई नहीं बोलता कि इनको नहीं पता इसकी वैल्यू। मैं फिर भी एक लाइन बोल देती हूँ, इसका मतलब 100% ट्रस्ट। कंपनी कहीं नहीं जानी, कंपनी स्टेबल है और बहुत बड़ी है, यानी सरकार द्वारा ये कह सकते हैं कि ट्रस्टेड ब्रांड है। ये फैक्ट्री एस्टोनिया लैब के नाम से फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री 20 देशों में सामान देती है। कितने देशों में? 20, यानी प्रोडक्ट ट्रस्टेड। पहला ब्रांड ट्रस्टेड सरकार द्वारा, दूसरा प्रोडक्ट ट्रस्टेड। 20 देशों में सामान कोई ऐसे तो देगा नहीं, उसकी क्वालिटी होगी। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी अभी प्री लॉन्चिंग में है। अभी 1.5 साल से, 1.5 साल पहले यानी 22 जनवरी 2024 में ये आए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और मैं आपको बता देती, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, एक चीज को ध्यान रखना, इस इंडस्ट्री में जितने बड़े अचीवर हैं, इस लाइन को लिख लीजिए, इस इंडस्ट्री में जितने बड़े अचीवर हैं उनके साथ एक कॉमन चीज है, और वो पता है क्या है? ये किसी लंबे चलने वाली कंपनी में शुरुआती दौर में जुड़कर मेहनत कर गए। तो जो जो कंपनी बड़ी हुई, क्योंकि ये फाउंडेशन टाइम पे जुड़े, फाउंडर लीडर बने, त्यों तो ये भी बढ़ गए। और ये इतने बढ़ गए कि आज ये सिर्फ कंपनी के लीडर नहीं है, ये इंडस्ट्री के लीडर भी है। इसका मतलब, अगर आपको भी बड़ा बनना है, आपको भी इंडस्ट्री का लीडर बनना है, तो आपको एक लंबे चलने वाली कंपनी में शुरुआत में जुड़ना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्री लॉन्चिंग तो बहुत सारी कंपनियां शुरू होती हैं और प्री लॉन्च में बंद भी हो जाती है। लेकिन ये लिमिटेड कंपनी है, शेयर मार्केट लिस्टेड कंपनी है, विदेशों में सामान देती है, यानी बड़ा ब्रांड है। बड़ा ब्रांड के साथ एक खासियत होती है, लंबा चलते हैं। और 1.5 साल से कमाल कर रहे हैं। और आपको इस कंपनी में फाउंडेशन टाइम पे जुड़ने का मौका मिल रहा है, यानी आप फाउंडर लीडर बन सकते हैं अपने एरिया के, और इसका एक फायदा होगा। बड़े इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में नहीं, इंडस्ट्री में भी बन सकते हैं। मैं चाहती हूँ एक बार इसको समझाऊंगा। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत यूनिक प्लान है, और मेडिसिन 3.0 पर ये लोग काम कर रहे हैं, जो बड़ा नया सा है कुछ। तो सारी चीजें फोन पे तो डिस्कशन होगी नहीं, तो एक काम करते हैं, मैं मिल लेता हूँ आपसे। आप कल कल मिल सकते हैं या परसों मिल सकते हैं? सिंपल। बिल्कुल, जो आपको जानते हैं पहले उन्हें ही कॉल करना होता है। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? आप पहले ही कोल्ड पर चले जाते हो। जब पहले ही कोल्ड पे चले जाओगे ना, तो बहुत स्लो चलोगे, और बहुत स्लो चलोगे ना तो आप खुद थक जाओगे। बहुत स्लो रिजल्ट आता है कोल्ड पर, बहुत कम रिजल्ट आता है कोल्ड पर। हॉट लिस्ट के साथ एक फायदा होता है, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। दूसरा, उन्हें पता है आप ना, अगर आप सच में एक अच्छे इंसान हो तो उन्हें पता होता है यार ये अच्छा इंसान है, ये गलत नहीं करेगा। तो आपकी कंपनी पर तो ट्रस्ट है सामने वाले को आपकी प्रेजेंटेशन देने के बाद, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ट्रस्ट है आपके ऊपर। क्या खूब कहा है किसी ने कि लोग यहाँ कंपनी से नहीं आपसे जुड़ते हैं। इसलिए हॉट लिस्ट पे सबसे पहले काम करना होता है। जल्दी से ट्रस्ट कर लेंगे वो आपके ऊपर, आपकी सुनेंगे, आपके यू कैन से उनके साथ बैठना बहुत इजी है। नंबर 4, आपको उन्हें ट्रस्ट दिलाना भी आसान है। ठीक है, साथ में काम शुरू करना, वो कंफर्टेबल है, वो आपके नेचर को जानते हैं, तो वो आपके साथ कंफर्टेबल भी है। राइट, उन्हें ये भी पता है कि आप झूठ नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि आप हॉट लिस्ट है आपकी, आपको जान रहे हैं, दैट्स वाई। सबसे पहले हॉट लिस्ट पे काम कीजिए, बाद में कीजिएगा वार्म एंड कोल्ड। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने हॉट लिस्ट पे ढंग से काम कर लिया ना, तो वार्म एंड कोल्ड पर जाते जाते आपके पास एक लेवल होगा, और अगला जो काम होगा ना वो आपका लेवल करवा देगा। वार्म एंड कोल्ड पर आपका लेवल ही बहुत बेहतरीन हेल्प कर देगा। राइट, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी।